नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। क्रिसमस पर रूस से बड़े हमले का खतरा है। किम ने रूस को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल रूस पहुंची है। यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हमला मुमकिन है। रूस को अब KN-15 मिसाइल की सप्लाई की गई है। और कहां से? नॉर्थ कोरिया से। तो यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए, लेकिन इसका बदला रूस 300 से अधिक हमलों से लेने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना की कमजोरी और लाचारी को परखने के बाद रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। पानी के रास्ते कीव पर बड़े प्रहार की तैयारी है। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे। तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो रही। रूस के टारगेट को समझना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रोस्तोव की ये आग, कुर्स्क के ये धमाके और कजान से भी खतरनाक हमला करना पुतिन का मकसद है। रूस के इन हमलों के बीच जो नई रणनीति सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि अब सिर्फ कीव भस्म नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी रूसी सेना के कब्जे में होगी। प्रतिशोध की आग में कीव लगातार 2 दिन झुलसता रहा, लेकिन अब कीव की ओर बढ़ने वाले हैं मरीन कमांडो। रूस के ऐसे लड़ाके जो स्पीड बोट से हमला करते हैं। जो पानी के भीतर से आकर अचानक गुरिल्ला प्रहार करते हैं। यह हमला कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के 2000 कमांडो एक विशेष मिशन के लिए जमा हुए हैं। 300 स्पीड बोट का काफला भी तैयार किया गया है। इस बार कीव पर हमले का रूट निप्रो नदी से होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज का यह मिशन खेरसोन से शुरू हो सकता है, क्योंकि खेरसोन में यूक्रेनी मोर्चा बेहद कमजोर है और रूस की सेना की यहां बड़ी तैनाती है। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार के बाद अब यूक्रेनी सेना खुद को संभालने में जुटी। यूक्रेन के 12 से अधिक शहरों पर 100 मिसाइल और 150 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले की वजह सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक बड़ा मिशन है, जिसके जरिए युद्ध को 20 जनवरी से पहले अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसी मकसद से पुतिन ने एक बार फिर निप्रो प्लान को एक्टिव किया। रूस एक तरफ यूक्रेन को निप्रो तक समेटने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ निप्रो नदी के दोनों किनारों पर कब्जे को ही कीव फतह का रास्ता माना जाता है।
डिप्रो नदी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है। डिप्रो बेलारूस से ब्लैक सी तक जाती है। नदी पर कब्जे से यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर डिप्रो के दोनों छोर पर कब्जा होता है तो इससे कीव फतह का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि डिप्रो कीव के पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसके बाद बेलारूस फ्रंट से पूरे कीव पर कब्जा किया जा सकता है। फिलहाल कीव को अधिक से अधिक तबाह करने की रणनीति है। एयर डिफेंस खाली है और रूस एक आसान शिकार की तरह यूक्रेन को हर दिन छलनी कर रहा है। टारगेट पर सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि हर वो जगह है जहां नाटो के ठिकाने हैं, जहां हथियार बन रहे हैं, जहां यूक्रेन के जासूस हैं, जहां यूक्रेन के सरकारी दफ्तर हैं। रूस ने लगातार हमलों के बाद कई बड़े दावे किए। और पुतिन ने कीव पर हमला करके नेटो से भी प्रतिशोध लिया है। कीव अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सेंटर पर हमला किया। कीव के एक आलीशान होटल में CIA ने अपना सेंटर बना रखा था। कीव में नेटो के कई ठिकानों पर प्रहार हुआ है। रूस के हमले में नेटो के कई ठिकाने नष्ट हो गए। कीव में ताबड़तोड़ प्रहार से बिजली गुल है और हथियार कारखानों को बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हथियार प्रोडक्शन बंद है। पावर स्टेशन क्षतिग्रस्त होने की वजह से फैक्ट्री को बिजली नहीं मिल रही है। सैन्य बेस पर भी अंधेरा छा गया है। कारखानों में जो ड्रोन आधे ही बने थे, उनका बड़ा भंडार जमा है। रूस की सेना ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन में मौजूद 30 पेट्रियट एयर डिफेंस नष्ट किए जा चुके हैं। कीव पर हमले के बाद रूस की सेना ने यह बड़ा दावा किया है, यानी अब कीव का सुरक्षा कवच नष्ट हो चुका है। पेट्रियट नष्ट होने के साथ ही अमेरिका के अरबों रुपए भस्म हो चुके हैं। यूक्रेन की चुनौती बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को किसी तरह अपने इलाकों को कब्जे से बचाना है, लेकिन यूक्रेन ना तो अपना बचाव कर पा रहा है और ना ही रूसी सैनिकों को रोक पाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के पास विकल्प सिर्फ अटैक एमएस और ड्रोन से रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। लेकिन रूस के लिए ज्यादा अहम अपने इलाकों को बचाना है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। एयर डिफेंस की टीम अब फ्रंट लाइन पर है। पेट्रियट चलाने वाले अब होवित्जर चला रहे हैं। विमान गिराने वाली टीम टैंक चलाने को मजबूर है। यूक्रेन के कई ऐसे सैनिक हैं जिन्हें नाटो देशों में ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिका और इटली जैसे देशों के एयर डिफेंस को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन एक तो एयर डिफेंस खाली है और सैनिकों की कमी है, इसलिए यूक्रेन ने ऐसे ट्रेंड सैनिकों को भी फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन के सभी मोर्चे पर हालात बहुत खराब है। रूस के पास हथियार और सैनिक की कमी नहीं है। यूक्रेन ने नाटो देशों को आपात संदेश भेजा है। कुर्स्क में भी यूक्रेन अब लगातार नुकसान उठा रहा है। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना रूसी फौज के आगे बेहद कमजोर साबित हो रही है। यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल है कि रूसी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है और हमला करने के लिए घातक हथियारों की कमी है। जिन मोर्चों पर इस वक्त रूसी फौज पर भारी हमला होना चाहिए, वहां सैनिकों की कमी की वजह से बेहद कमजोर प्रहार हो रहा है। रूस की सेना जयपोरिजिया और खेरसोन में भी लगातार हमले कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।